हेलो दोस्तों, मैं हूं निर्मलकर महेश और मेरी बच्ची घूम रही है छत में। इसके चलते मैं रिकॉर्डिंग ठीक से नहीं कर पा रहा हूं। तो चलिए आज बात करते हैं बाबा बछराज कुंवर धाम के बारे में। ये है वाड्रफनगर ब्लॉक से 31 किलोमीटर दूर में। आप चाहें तो प्रतापपुर तरफ से भी आ सकते हैं, वहाँ से थोड़ा और नज़दीक पड़ेगा। ये दर्शनीय स्थल माना जाता है कि जो मन्नत मांगते हैं वो ज़रूर पूर्ण होती है और हफ्ते में हर एक दिन यहाँ पर बकरा कटता है। तो हम लोग पहुँचे हैं फिलहाल घूमने के लिए और पिकनिक के दृष्टि से। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर और देखने लायक क्या क्या चीज़ें हैं। पहले तो सभी भक्त कतार में खड़े हुए हैं दर्शन के लिए बाबा बछराज कुंवर के। अब ये भीड़ देख पा रहे होंगे कितनी भीड़ है, क्योंकि हम लोग पहुँचे थे संडे को। ऐसे ही यहाँ पर हर मनौती मनाने वाले लोग, मन्नत मांगने वाले लोग रोज़ आते रहते हैं और रोज़ यहाँ बकरा कटता है। इसका ये मतलब है कि उनकी मनौती पूर्ण होती ज़रूर है। ये वनांचल क्षेत्र है, जोबा पहाड़ के बीच में स्थित है ये, और ये माना जाता है कि 7वीं 8वीं शताब्दी का ये मंदिर बना हुआ है, जिसमें ये अवशेष आपको दिखाई दे रहा होगा। सभी श्रद्धालु दार्शनिकगण यहाँ पर आते हैं, नारियल चढ़ाते हैं और यहाँ पर जो भी प्रसाद है वहाँ पर हवन कुंड में डालते हैं। तो चलिए और देखते हैं यहाँ पर और क्या क्या चीज़ें हैं। तो पौराणिक दृष्टि से यहाँ पर बहुत ही पुराना और प्राचीन शिवलिंग भी है, जिसके दर्शन के लिए सब लोग भीड़ उमड़ा रहता है यहाँ पर और जल चढ़ाते रहते हैं लोग। जैसे कि हम लोग यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। यहाँ पर अच्छे तरीक़ा से मंदिर बनाया गया है, जो कि देखने पे अच्छा लगता है और फोटो शूट के लिए भी अच्छी जगह है। आप देख पा रहे होंगे कितनी सुंदर सुंदर यहाँ पर मूर्तियाँ हैं और साथ ही साथ ये मंदिर की कलाकृति आपको दिख रही होगी। चलिए तो और देखते हैं यहाँ पर और क्या क्या चीज़ उपस्थित है। शिव जी के मंदिर हो और बगल में नंदी महाराज जी ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो शिव मंदिर के जस्ट सामने में है हमारे नंदी महाराज जी, और हम लोग यहाँ पर सह परिवार घूमने के लिए पहुँचे हुए हैं। इस प्रकार से हम बजरंगबली जी को भी देख पा रहे हैं और शेषनाग जी को भी देख पा रहे हैं मंदिर के ऊपर में। चलिए और देखते हैं आगे क्या क्या चीज़ें हैं। अब दर्शन होने के बाद हमने सोचा कि चलो क्यों ना पिकनिक की तैयारी कर ली जाए। तो हम पिकनिक की तैयारी के लिए मंदिर से थोड़ा नीचे उतर गए। बहुत दूर तक हम लोग नज़र फेर के देखे कि जगह कहाँ है खाली जहाँ पर हम लोग बना पाएंगे। तो चारों तरफ नज़र फेर के देख रहे हैं तो सभी बकरा बनाने वाले ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं और हम ठहरे शाकाहारी। तो हमको आज सिर्फ पनीर और मशरूम से ही काम चलाना पड़ेगा। चलिए तो देखते हैं हमारे लिए कोई अच्छी सी जगह हो जहाँ पर हम लोग बैठ जाते हैं पिकनिक की रेडी करने के लिए। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर और क्या क्या चीज़ें हैं। बहुत सारी गाड़ियाँ दिखाई दे रही है। बच्चों के खेलने के लिए बढ़िया जगह भी है। यहाँ पर मैदान है जहाँ पर आप अपने छोटे बच्चों के साथ में खेल कूद कर सकते हैं। यहाँ पर लकड़ियों की कमी नहीं है अगर आप पिकनिक के लिए आते हैं, क्योंकि ये जोबा जंगल या जोबा पहाड़ के बीच में है। और ऊपर आप दर्शन करने के लिए जहाँ जाना चाहेंगे तो ऊपर में आपको दिखाई देगा 8वीं और 7वीं शताब्दी में जो मूर्तियाँ या फिर जो भवन यहाँ पर जो बन रहा था, महल, वो अधूरा था, क्योंकि ये पूर्ण नहीं बन पाया था। तो आप जोबा पहाड़ में ऊपर जा सकते हैं, रास्ता बगल से दिया गया है। सभी श्रद्धालुगण दार्शनिक गण यहाँ पर आते हैं अपनी मनौती पूर्ण करने के लिए, अपनी मन्नत पूरा करने के लिए। तो आपको भी लगता है कि आपको जाना चाहिए तो बिल्कुल फैमिली के साथ पहुँचें, दोस्तों के साथ पहुँचें घूमने की दृष्टि से। यहाँ पर झील की सुंदरता दिखाई देगी, आसपास पहाड़ दिखाई देंगे जहाँ पर आके आप फ़ोटो शूट करा सकते हो, वीडियो शूट करा सकते हो, जैसे कि मैंने यहाँ पर किया हुआ है। और ये सब घूमने के बाद फिर हम लोग वापस घर की ओर चलने लगे, क्योंकि हमको देर हो रही थी, क्योंकि छोटे बच्चे हमारे साथ में हैं। इस तरह से हम अब निकल गए हैं अपनी मंजिल की ओर, वाड्रफनगर की ओर, जहाँ पर हमारा रेसिडेंटल है। तो चलिए अब चलते हैं, जाते जाते रास्ते में कुछ और भी चीज़ आपको दिखाते हैं। बने रहिए हमारे वीडियो के साथ में। अब हम पहुंच गए हैं वाड्रफनगर से 10 किलोमीटर दूर। वाड्रफनगर से 10 किलोमीटर पहले में आपको ये मिलेगा व्यू पॉइंट। जी हाँ, इसमें हम चढ़ के ऊपर से नज़ारा देख सकते हैं कि कैसा है। तो चलिए ऊपर चलते हैं और आपको भी दिखाते हैं यहाँ का नज़ारा कैसा है। फॉलो करते रहिए वीडियो को, पीछे पीछे आते रहिएगा और देखिएगा कि क्या नज़ारा ऊपर से दिखाई देता है। और इस प्रकार से हम बहुत ही हिम्मत करके पूरी एनर्जी के साथ ऊपर चले गए हैं।
और यहाँ से व्यू इस प्रकार से दिखाई दे रहा है क्योंकि हम लोग हाइट में जाते जा रहे हैं। ये नज़ारा आपको देखने को मिलेगा। या अगर आप यहाँ सनसेट के टाइम में आते हैं तो और भी सुंदर नज़ारा दिखता है। अगर आप एकदम अर्ली मॉर्निंग आते हैं तो भी बहुत ही सुंदर नज़ारा दिखाई देता है। बाकी आप यहाँ बच्चे को पकड़ के ऊपर ना चढ़ें, अगर चढ़ रहे हैं तो बिल्कुल सावधानी का ध्यान रखेंगे यहाँ। और इस प्रकार से सनसेट टाइम में हम लोग पहुँचे थे और नज़ारा कुछ इस प्रकार से दिखाई दे रहा है। देखिए गाइस, हम लोग इतने सारे लोग हैं, अच्छे मस्ती के साथ यहाँ आए थे और घूम फिर लिए हैं। अब हमारा टाइम हो रहा है विदा लेने का। तो अगर आपको भी यहाँ आना जाना हो, रास्ते में कभी रुकना हो, तो बिल्कुल आप यहाँ रुक सकते हैं। और इस प्रकार से हमने इसे एक सेल्फी वीडियो भी ले लिया है। सेल्फी मैंने ले लिया, ये जो सॉन्ग आपने सुना होगा। तो मेरे साथ बने रहिए नया देखो नया सुनो चैनल में, और चैनल सब्सक्राइब करें।